हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, खड़गपुर डिवीज़न का गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एग्ज़ाम हुआ है। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो 20/5/2026 को इसका एग्ज़ाम हुआ है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑपरेटिंग के क्वेश्चन है जो 85 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। जीके का इसमें जो है मिक्स करके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें रेलवे का भी क्वेश्चन मिक्स है। मैथ के 10-15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और राजभाषा के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वैसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें। कॉमेंट भी अवश्य करें। जहाँ भी आपको डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें, या आपको लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन बताया है उसका आंसर अगर गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर ज़रूर लिखें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन इसमें जो है इंग्लिश का पेपर एक साथ दिया है और उसके बाद फिर हिंदी का फिर दिया, फिर इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर बाद में फिर मिक्स कर दिया गया है। तो हम हिंदी का ही क्वेश्चन लेंगे, जहाँ डाउट लगेगा वहाँ पर भी जो हम उसको रेफर करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत है कि एक समय में उस सेक्शन में एक गाड़ी रहेगा। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी है, एक समय में ब्लॉक सेक्शन में केवल एक ही ट्रेन की अनुमति होती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सिग्नल के पहलुओं यानी एस्पेक्ट को सीधे कौन नियंत्रित करता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो यह जो है ट्रैक सर्किट या फिर एक्सेल काउंटर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित होता है। आंसर ऑप्शन बी है, ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, वन ट्रेन ओनली सिस्टम के तहत सेक्शन में प्रवेश करने का प्राधिकार के रूप में क्या कार्य करता है? तो उसमें जो है एक टोकन दिया जाता है जिसपे उसका सेक्शन का नाम लिखा रहता है, और अगर वो टोकन खो जाता है तो उसमें पर जो है लिखित प्राधिकार दिया जाता है। टोकन खो जाता है तो डायरी को मैसेज दिया जाता है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी है, एक एकल मूर्त प्राधिकार यानी टोकन या बैज या फिर लिखित प्राधिकार। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, रेलवे सिग्नल पर ए मार्कर बोर्ड का क्या महत्व है? ए मार्कर बोर्ड है यानी वो जो है ऑटोमेटिक सिग्नल है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी है, यह एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, इसकी पहचान करता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, हिंदी पर आएंगे। जब कोई ऑटोमेटिक सिग्नल रात के समय लाल सिग्नल यानी लाल पहलू प्रदर्शित करता है तो सावधानी से आगे बढ़ने से पहले ट्रेन को कितनी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए? तो दिन में होता है 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकना है। उसके बाद जो है 15 kmph से आगे बढ़ता है तो यहाँ जो है क्या है 2 मिनट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है रात के समय के बारे में पूछा है। तो यहाँ दिन के समय 1 और रात के समय 2। आंसर ऑप्शन बी है, 2 मिनट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट दृश्यता यानी क्लियर विजिबिलिटी की स्थिति में ऑन यानी ऑल ऑन एस्पेक्ट में यानी लाल एस्पेक्ट में ऑटोमेटिक सिग्नल को पार करते समय अधिकतम अनुमेय गति कितनी होगी? तो यह जो है पार करेगा तो उसमें पर जो है दृश्यता स्पष्ट है यानी दिन का समय है, 15 kmph होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डबल लाइन पर एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक सेक्शन कहाँ समाप्त होता है? यानी यहाँ से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ होम सिग्नल के एडवांस स्टार्टर के आगे शुरू हुआ, एडवांस स्टार्टर से या लास्ट ऑफ सिग्नल जो जैसे कहते हैं, तो लास्ट ऑफ सिग्नल से शुरू हुआ और अगले जो स्टेशन है उसके सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल तक होगा, यानी उसके आगे पर्याप्त दूरी तक। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अगले स्टेशन के सबसे बाहरी स्टॉप सिग्नल या उसके जो है पर्याप्त दूरी भी इसमें शामिल रहता है, उस वहाँ तक होता है। तो यहाँ ऑप्शन उस तरह का नहीं है, तो हम इसको आंसर बी ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फिर से इंग्लिश का है, हिंदी पर आएंगे। कम ट्रैफिक वाली ब्रांच लाइनों या छोटे स्पर रूटों पर आमतौर पर किस कार्यप्रणाली या किस सिस्टम ऑफ वर्किंग की तरह का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर जो है ओनली वन ट्रेन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, वन ट्रेन ओनली सिस्टम। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 9, एक ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू क्या होता है? ऑटोमेटिक जो सिग्नल रहता है उसका सामान्य पहलू नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन रहता है, प्रोसीड रहता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आपातकाल के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम से अस्थायी सिंगल लाइन कार्यप्रणाली में बदलाव कौन सा प्राधिकृत करता है? मतलब किसकी अथॉरिटी से TSL वर्किंग शुरू किया जाएगा? कहने का अर्थ यहाँ यह है, तो यह जो है निर्णय स्टेशन मास्टर के द्वारा लिया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मिड सेक्शन दो स्टेशनों के बीच में फंसी
या खड़ी ट्रेन के पिछले हिस्से की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। यानी जो है बीच सेक्शन में जो है गाड़ी खड़ा हो गया है और उस समय पर जो है पीछे की ओर जो है कौन जो है प्रोटेक्शन करेगा, तो प्रोटेक्शन जो है ट्रेन मैनेजर गार्ड के द्वारा किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, ट्रेन मैनेजर ऑब्लिक गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्रॉड गेज पर ट्रेन की रक्षा करते समय रुकावट से पहले पटाखा रखने की मानक दूरी क्या है। तो स्टैंडर्ड जो इसका दूरी है वो 600 मीटर है पहले पटाखा रखने का। आंसर ऑप्शन बी है 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मिड सेक्शन में किसी खराब या दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन में पूरी तरह से रक्षा करने के लिए कुल कितने पटाखों का उपयोग किया जाता है। तो कुल जो है 4 पटाखों का उपयोग किया जाता है। 600 600 10 10 पर 4 पटाखे लगा करके और प्रोटेक्शन किया जाएगा। 600 600 10 10 मीटर पर 4 पटाखे। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फिर से इंग्लिश का है, हिंदी वाले पर आएंगे। ट्रेन सुरक्षा यानी ट्रेन प्रोटेक्शन के दौरान लगाए जाने वाले अंतिम पटाखों के बीच की दूरी कितनी होती है। मतलब एक पटाखा लगाया और उसके बाद जो है लास्ट में जो जहाँ पर 600 600 10 10 पर लगाता है यानी 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी है, 10 मीटर का अंतराल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ट्रेन को झंडी दिखाकर रोकने की प्रतीक्षा करते समय कर्मचारी को पटाखे से कितनी न्यूनतम सुरक्षित दूरी पर खड़ा होना चाहिए। ये देखिए कल जो वीडियो हमने डाला था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सेफ्टी रेडियस जो पूछा गया था डेटोनेटर का, तो वो क्या था 45 मीटर है। आंसर ऑप्शन सी है, कम से कम 45 मीटर। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मालगाड़ी के स्टॉक यानी गुड्स स्टॉक है, उसके सामान्य शंटिंग संचालन के लिए अधिकतम अनुमेय गति क्या है। देखिए यही पूछा गया, शंटिंग स्पीड पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके पूछा गया है। यहाँ जो है क्या है, शंटिंग स्पीड 15 kmph है। आंसर ऑप्शन बी है, 15 kmph। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 17, फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे फिर हिंदी वाले पर आएंगे। किसी स्टेशन पर शंटिंग कार्यों को प्राधिकृत करने के लिए कौन सा आधिकारिक प्राधिकार फॉर्म का उपयोग किया जाता है। फिर वही पूछा गया है, शंटिंग कार्य के लिए क्या होता है, तो T806 का प्रयोग होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रकार की शंटिंग में बिना जुड़े वैगनों को अपनी ही गति के तहत किसी साइडिंग में स्वतंत्र रूप से लुढ़कने दिया जाता है। यह जो है लूज शंटिंग, हम शंटिंग जो होता है या शंट वैग जिसे कहते हैं, तो उस शंटिंग में यह कार्य होता है। आंसर ऑप्शन सी है, लूज शंटिंग या बैक शंटिंग जिसे हम शंटिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के वैगनों के लिए लूज शंटिंग सख्त वर्जित है, स्ट्रिक्टली जो है उसे मना है, लूज शंटिंग करना नहीं है। तो एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लामेबल जितने भी है उसे लूज शंटिंग नहीं किया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। हालांकि आजकल लूज शंटिंग टोटली बंद ही है, पूरा पुशपुल शंटिंग ही होता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 20, किसी साइडिंग में रेक को सुरक्षित करते समय हैंड ब्रेक के साथ कम से कम कितने वैगन का पिन डाउन किया जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से कम 6 वैगन का किया जाना चाहिए, या फिर अगर SWR में कुछ स्पेशल दिया गया तो उसके अनुसार भी किया जाना चाहिए। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी है, कम से कम 6 वैगन दोनों सिरों पर या फिर SWR के अनुसार। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 21, सुरक्षित सिक्योर्ड वैगनों को साइडिंग से बाहर लुढ़कने यानी रोलिंग आउट से रोकने के लिए पहियों के नीचे कौन सा फिजिकल डिवाइस या भौतिक उपकरण रखा जाता है। तो उसके नीचे वुडन वेजेज लगाया जाता है जिसे वुडन स्कीड और या स्प्रैग भी कहा जाता है। तो आंसर ऑप्शन बी है, लकड़ी के स्कीड या स्प्रैग। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 22, शंटिंग के बाद मालगाड़ी शुरू होने से पहले यह सत्यापित करना या वेरीफाई करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि सभी हैंड ब्रेक रिलीज कर दिए गए हैं। यह जो है निश्चित तौर पर ट्रेन मैनेजर की जिम्मेदारी है, और उसके साथ जो है अगर गाड़ी चेक करने के लिए पॉइंट्समैन को भेजा जाता है तो वहाँ जो है ट्रेन मैनेजर और पॉइंट्समैन होगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 23, किसी अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में राहत इंजन यानी सहायता इंजन, रिलीफ इंजन भेजना है तो सहायता इंजन भेजने के लिए कौन सा प्राधिकार जारी किया जाता है। तो असिस्टिंग इंजन के लिए TA 602 जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 24, रेलवे परिचालन यानी रेलवे जो ऑपरेशन है इसमें पावर ब्लॉक क्या है। पावर ब्लॉक जो है OHE का मेंटेनेंस होता है, उसके लिए होता है, और उस समय पर जो क्या होता है कि जो OHE का जो सप्लाई रहता है उसको बंद कर दिया जाता है, OHE सप्लाई ऑफ कर दिया जाता है, यानी मेंटेनेंस रख रखाव के लिए ओवरहेड उपकरण का और इसकी विद्युत आपूर्ति बंद करना। और आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 25,
क्या एक सक्रिय पावर ब्लॉक यानी एक्टिव पावर ब्लॉक के दौरान डीजल लोकोमोटिव OHE सेक्शन के तहत काम कर सकता है? यदि ब्लॉक दिया गया है और उसमें अगर डीजल ट्रैफिक को परमिट किया गया है तो किया जाएगा, और इसमें जो है उस समय पर स्टेशन मास्टर इसको प्राधिकृत करेंगे, ऑथोराइज करेंगे। तो हाँ, यदि स्टेशन मास्टर प्राधिकृत किया गया हो और सुरक्षा जो मंजूरियाँ उसको पालन किया गया हो। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे 26। जब कोई मटेरियल ट्रेन सामग्री गाड़ी वापस स्टेशन की ओर पीछे धकेली जा रही है यानी पुश बैक किया जा रहा है तो अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी? तो जब पुशिंग बैक किया जाता है तो 25/8 kmph होता है, लेकिन सेंट्रल में इसको 10 किया गया है। बहुत सारे डिवीजन अभी भी 25/8 है। तो 25 कब होगा? जब गार्ड पीछे वाले वैगन में उपलब्ध है, ब्रेक वैन है या नहीं भी है तो ब्रेक वैन या लास्ट व्हीकल पर अगर वो गार्ड जो है उपलब्ध है तो 25, नहीं उपलब्ध है तो 8 kmph होता है, सेंट्रल रेलवे में नहीं उपलब्ध है तो 10 kmph है। यहाँ जो स्पीड होगा वो 25 kmph यहाँ आंसर करेंगे। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 27। किसी मटेरियल ट्रेन को ब्लॉक सेक्शन में काम करने और वापस लौटने के लिए प्राधिकार के रूप में किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग ब्लॉक के लिए जो टिकट दिया जाता है उसी पर उसको लिख कर दिया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 28। मटेरियल ट्रेन के चलने से पहले हॉपर या गिट्टी वैगन को साइड दरवाजों को सुरक्षित रूप से लॉक करना सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, अगर उस मटेरियल ट्रेन में गार्ड है तो गार्ड की जिम्मेदारी होती है, और वह किससे बंद कराएगा? तो इंजीनियरिंग का जो स्टाफ रहेगा, इंजीनियरिंग का जो सुपरवाइजर है वो अपने स्टाफ से बंद करा के देगा। लेकिन यहाँ अगर गार्ड नहीं है तो फिर उस समय पर इंजीनियरिंग का जो सुपरवाइजर है वही सभी कार्य करते हैं, लेकिन गार्ड अवेलेबल है तो उस समय पर जो है ट्रेन मैनेजर का यह जिम्मेदारी होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मिड सेक्शन, दो स्टेशनों के बीच में मटेरियल ट्रेन द्वारा गिट्टी अनलोड करने का कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन मैनेजर को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो वह सुनिश्चित करेगा कि फिर जो है ट्रैक पर और कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। सबसे पहले मेन तो यही बात है। यहाँ जो है इसकी यह आंसर होगा कि कोई भी अनलोड की गई सामग्री ट्रैक संरचना की मूविंग डायमेंशन को बाधित नहीं करता, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं उत्पन्न करता है। आंसर ऑप्शन यहाँ बी है। कोई भी अनलोड की गई सामग्री ट्रैक संरचना, ट्रैक के स्ट्रक्चर या मूविंग डायमेंशन को बाधित नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 30। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के तहत घने कोहरे के दौरान ट्रेन की अधिकतम अनुमेय गति कितनी है? तो फॉगी वेदर में जो स्पीड है कितना होता है? 60 kmph होता है। आंसर ऑप्शन सी है, मैक्सिमम स्पीड। नेक्स्ट लेंगे 31। श्रव्य चेतावनी यानी ऑडिबल वार्निंग सुनिश्चित करने के लिए फॉग सिग्नल पोस्ट पर कितने पटाखे लगाए जाते हैं? तो 2 पटाखे लगाए जाते हैं और 10-10 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 32। सिंगल लाइन पर संचार के पूर्ण व्यवधान के दौरान यानी टोटल कम्युनिकेशन फेलियर है, इसके दौरान लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार फॉर्म जारी किया जाता है? तो सिंगल लाइन में क्या जारी किया जाता है? T/B 602 जारी किया जाता है। TA 602 ऊपर देखें असिस्टिंग इंजन के लिए, TB 602 ACF यानी ऑल कम्युनिकेशन फेलियर, और यह जो है सिंगल लाइन में, और TC 602 यह जो है डबल लाइन में ऑल कम्युनिकेशन फेलियर के दौरान, और T393 भी जानते हैं सिग्नल को ऑन में पास करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। स्पष्ट दिन की स्थिति में सिंगल लाइन सेक्शन पर संचार के पूर्ण व्यवधान के दौरान भेजी जाने वाली पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या है? सिंगल लाइन है और ऑल कम्युनिकेशन फेलियर है और उस समय पर जो है गाड़ी भेजी जा रही है तो पहली गाड़ी की गति 15 kmph होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यदि कोई मालगाड़ी मिड सेक्शन में 2 भागों में विभाजित हो गई यानी कि ट्रेन पार्टिंग हो गई तो लोको पायलट को क्या करने से बचना चाहिए? क्या करने से बचना चाहिए कि वह अगले पोर्शन को किसी भी हाल में वह खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि पीछे का पोर्शन जो है वो मूव हो रहा है, उसमें ब्रेक लग नहीं रहा, ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं है। तो उस समय पर क्या होगा? सबसे पहली जो जिम्मेदारी है कि अगले हिस्से को अचानक ब्रेक लगा के रोकना नहीं है, इसको जो है वो अवॉइड करेगा। आंसर ऑप्शन बी है। उसे चलाता रहेगा, जब तक चलाता रहेगा पिछले तक जो है पार्ट वो रुकना चाहिए, तब वह खड़ा करेगा। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 35। जब खराब मौसम या शून्य दृश्यता, जीरो विजिबिलिटी है के कारण ट्रेन को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो क्रू चालक दल को क्या करना चाहिए? तो जो है ऑप्शन देखेंगे, सिग्नलों की परवाह किए बिना धीरे धीरे बढ़ना गलत है, ट्रेन को रोकना चाहिए और नियमों के अनुसार उसकी रक्षा करनी चाहिए, बिना प्राधिकार के पिछले स्टेशन की ओर वापस जाना चाहिए, लोकोमोटिव को बिना किसी निगरानी के छोड़ना चाहिए। यह जो है आंसर यहाँ आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन को तुरंत रोकना चाहिए और नियमों के अनुसार उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ऑल राइट सिग्नलों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है कि गाड़ी में कोई हॉट एक्सल नहीं है, कोई जो है लूज फिटिंग है, लूज गियर है वो नहीं है, या फिर कोई असामान्य स्थिति जो है एबनॉर्मल चीज़ दिख नहीं रहा है, तो यही जो है उसकी पुष्टि करता है। तो आंसर ऑप्शन बी है, यह पुष्टि करना कि ट्रेन में हॉट एक्सल नहीं है, ढीले पुर्जे जैसे किसी भी असामान्यता के बिना गाड़ी सुरक्षित चल रही है, इसलिए ऑल राइट सिग्नल की दिखाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 37। अब जो है फिर से मिक्स कर दिएगा, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन साथ में है। नेक्स्ट लेंगे 37, रेल स्टेशन कर्मचारियों और ट्रेन के क्रू के बीच सिग्नलों का आदान प्रदान कब तक जारी किया जाना चाहिए? तो जो है तब तक जारी किया जाना चाहिए जब तक कि एडवांस स्टार्टर गाड़ी पास नहीं कर जाता है, until the train reaches the advanced starter signal। आंसर ऑप्शन डी है, जब तक ट्रेन एडवांस स्टार्टर सिग्नल तक ना पहुंच जाए। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 38, जब दो ट्रेनें मिड सेक्शन यानी दो स्टेशनों के बीच में एक दूसरे को पार करती है तो क्या होता है? तो दोनों एक दूसरे से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं, और ताकि जो है कोई भी जो एबनॉर्मल स्थिति है उसको बताने के लिए, या फिर कुछ नहीं है तो वह जो है ऑल राइट सिग्नल ग्रीन सिग्नल दिखाते हैं। तो यहाँ जो है ऑल राइट सिग्नल दिखाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, दोनों ट्रेनों के क्रू चालक दल एक दूसरे के साथ ऑल राइट सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 39, एक इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट समपार फाटक को क्या परिभाषित करता है? तो देखेंगे, ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसे एक भारी ताले से मैनुअल रूप से लॉक किया जाता है, गलत है। इसे मैकेनिकल यानी यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल यानी विद्युतीय रूप से स्टेशन या गेट सिग्नलों से जोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन बी है, ये जो है इंटरलॉक्ड लेवल क्रॉसिंग गेट है, उसमें जो है सिग्नल से जुड़ा रहेगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 40, यदि गेट की खराबी के कारण कोई इंटरलॉक्ड एलसी गेट सिग्नल लाल पहलू प्रदर्शित करता है यानी रेड रहता है, तो लोको पायलट को क्या करना चाहिए? लोको पायलट को सबसे पहले जो है जो गेट है या गेट स्टॉप के सिग्नल है उसके पहले उसको गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। यहाँ जो है स्टॉप द ट्रेन शॉर्ट ऑफ गेट, गेट के पहले ट्रेन को फाटक के पहले गाड़ी को रोका जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 41, दिन के समय खराब गेट सिग्नल पर रुकने के बाद चालक दल यानी क्रू को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने से पहले कितनी देर प्रतीक्षा करनी चाहिए? तो इसमें भी जो है दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट। यहाँ दिन का समय है तो 1 मिनट होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 42, एलसी गेट पर पटरियों पर अचानक वाहन की रुकावट के मामले में गेटमैन का तत्काल कर्तव्य क्या है? मतलब कोई गाड़ी जो है रोड वाला व्हीकल पास करा और वो जो है गेट के पास बीच में ही सड़क पर ही रुक गया, पटरी के सामने ही रुक गया, तो उस समय पर क्या है वो पूछा गया है। यहाँ जो है सबसे पहला काम है कि स्टॉप द ट्रेन और यूज डिटोनेटर, मतलब गाड़ी को खड़ा करने के लिए जो है वो आने वाले गाड़ी को खड़ा करने के लिए हाथ के सिग्नलों और पटाखों का प्रयोग करके गाड़ी को रोकना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आने वाली ट्रेन को रोकने के लिए हाथ के सिग्नलों और पटाखों का उपयोग करके तुरंत ट्रैक की प्रोटेक्शन करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 43, यदि सिग्नल ऑन स्थिति में है तो खराब एलसी गेट से कम कितनी दूरी पहले ट्रेन को रोका जाना चाहिए? एलसी गेट है और उसके लिए सिग्नल भी है, तो सिग्नल के पहले उसे रुकना चाहिए, या फिर स्टॉप बोर्ड अगर है तो स्टॉप बोर्ड से पहले उसे रुकना चाहिए। आंसर ऑप्शन यहाँ बी है, शॉर्ट ऑफ द गेट सिग्नल ऑब्लिक स्टॉप बोर्ड, गेट सिग्नल या स्टॉप बोर्ड से पहले गाड़ी को रोकना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक इंजीनियरिंग गेट ट्रैफिक गेट से किस प्रकार से भिन्न है? इंजीनियरिंग गेटों का रखरखाव स्टेशन सीमाओं से बाहर इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा किया जाता है, और ट्रैफिक गेट स्टेशन सीमाओं के भीतर स्टेशन मास्टर के अधीन होता है। तो यहाँ जो आंसर है वो आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज द टर्म जीडीआर चेक स्टैंड फॉर? जीडीआर चेक का शब्द का क्या अर्थ है? तो यह जो है गार्ड और ड्राइवर के द्वारा ज्वाइंट रूप से गाड़ी को चेक कर किया जाता है, उसे जीडीआर कहा जाता है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्ड एवं ड्राइवर द्वारा ज्वाइंट चेक। आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट का संयुक्त जांच। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 46, किसी मालगाड़ी के लिए जीडीआर चेक कब पूरी तरह से करना अनिवार्य हो जाता है? तो जब 24 घंटा से अधिक समय तक किसी स्टेशन पर गाड़ी खड़ा रहता है तो जीडीआर चेक करना अनिवार्य हो जाता है। आंसर ऑप्शन बी है यहाँ,
किसी स्टेशन या साइडिंग पर 24 घंटे से अधिक समय तक खड़ा रहना स्टेबल रहता है तो GDR चेक अनिवार्य हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 47। चलती हुई मालगाड़ी को बिना रोके उनका वजन करने के लिए मुख्य पटरियों पर किस प्रकार की आधुनिक प्रणाली की स्थापित की गई है या की जाती है? तो यह जो है EIMWB होता है, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज। आंसर ऑप्शन बी है EIMWB, यहाँ आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 48। सटीक वजन सुनिश्चित करने के लिए एक चालू इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज से गुजरते समय मालगाड़ी की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है? तो अधिकतम अनुमेय गति जो होती है वो 15 kmph होती है, लेकिन जो है एक्यूरेट उसका वजन लेने के लिए जो है बिना रुके बिना जर्क किए हुए 8 to 10 kmph से इसे चलाया जाता है। लेकिन यहाँ मैक्सिमम स्पीड पूछा गया तो मैक्सिमम स्पीड 15 होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय रेलवे के किस IT संगठन यानी IT ऑर्गेनाइजेशन ने PRS और UTS के लिए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो क्रिस के द्वारा किया गया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी है, क्रिस। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 50। व्यापक यानी FOIS फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत संक्षिप्त नाम TMS का क्या अर्थ है? तो यह जो है 2 टर्मिनल इसका है, एक जो है इसका FOIS का TMS होता है, दूसरा RMS। तो RMS का होता है रेक मैनेजमेंट सिस्टम और TMS का होता है टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय रेलवे के माल भाड़ा वाणिज्यिक नियमों में संक्षिप्त नाम RR का क्या अर्थ है? RR का अर्थ होता है रेलवे रिसिप्ट। आंसर ऑप्शन ए है, रेलवे रिसिप्ट, रेलवे रसीद। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ERR यानी इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रसीद के लागू होने से किस चीज़ की आवश्यकता समाप्त हो जाती है? तो जो डिलीवरी लेने के लिए पार्टी को लेकर के जाना पड़ता था रेलवे रसीद, वो ले जाने की आवश्यकता खत्म हो गई है। यानी डिलीवरी लेने के लिए कंसाइनी को पेपर RR भेजने की या भौतिक रूप से सौंपने की ज़रूरत नहीं होती है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 53। यदि TMS सिस्टम यानी टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम में 2 पे की श्रेणी के अंतर्गत एक RR जनरेट की जाती है तो डिलीवरी लेने से पहले माल भाड़ा शुल्क का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से कौन उत्तरदायी है? यानी 2 पे है, यानी जहां पहुंचेगा तब उसको पे किया जाएगा, यानी कि जो वहां कंसाइनी है, जो गंतव्य स्टेशन पर माल रिसीव करने वाला है, वो जो है पे करेगा। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ आंसर ऑप्शन सी है। अगर पेड रहेगा तो जहां भेजा जा रहा है वही पे करेगा, लेकिन यहाँ 2 पे है, इसलिए यह जो है कंसाइनी जो गंतव्य स्टेशन पर माल प्राप्त करने वाला। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। सिस्टम द्वारा पारंपरिक पेपर RR रेलवे रिसिप्ट की आमतौर पर कितनी मानक भौतिक प्रतियां स्टैंडर्ड फिजिकल कॉपीज जनरेट की जाती है? तो यह जो है 3 कॉपी इसका जनरेट किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 3 कॉपी। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 55। यदि किसी रेक के EIMW यानी इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वे ब्रिज से गुजरने के बाद ओवरलोडिंग के लिए दंडात्मक शुल्क प्यूनिटिव चार्ज निर्धारित किया जाता है तो इसे TMS में कैसे संभाला जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, इसमें जो है ए में ऑप्शन क्या दिया है? ए में इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, गलत है। ऑप्शन बी है इसे स्वचालित या मैनुअल रूप से TMS सिस्टम में एकीकृत किया जाता है या इंटीग्रेट किया जाता है तथा सीधे RR पर प्रिंट किया जा सके। यह जो है आंसर ऑप्शन बी होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 56। RR की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रत्येक एकल भौतिक खेप लोडिंग पंजीकरण कंसाइनमेंट लोडिंग रजिस्ट्रेशन के लिए TMS सिस्टम द्वारा किस प्रकार का विशिष्ट पहचान नंबर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाता है, जनरेट किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे FNR कहते हैं, फ्रेट नंबर रिकॉर्ड। आंसर ऑप्शन सी है। जिस तरह से PRS में रिजर्वेशन हम सिस्टम में टिकट लेते हैं तो उसका PRS में क्या होता है? यह PNR नंबर होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। उसी तरह माल भाड़ा जो है मालगाड़ी का जब बुक किया जाता है तो उसके लिए जो है पार्टी के लिए वह फ्रेट नंबर रिकॉर्ड एक नंबर दिया जाता है जिसे FNR नंबर कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 57।
टीएमएस में जब किसी वस्तु को बुक किया जाता है तो माल भाड़ा दर श्रेणी किस आधिकारिक प्रकाशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो यह जो है गुड्स के जो टैरिफ है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के, उसके आधार पर यह किया जाता है, उसके आधार पर। तो आंसर ऑप्शन बी है, IRCA गुड्स टैरिफ, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देखिए यहाँ जो है प्रश्न बहुत बड़े बड़े दिए गए हैं, लेकिन समझ के आप करेंगे आंसर तो आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और क्वेश्चन हालांकि मैं समझता हूँ कि कमर्शियल का क्वेश्चन गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए इसमें हार्ड है, ये बात तो पक्की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। टर्मिनल काउंटर पर नगद भुगतान के लिए बिना स्वचालित ERR जनरेशन प्रणाली का उपयोग करने के लिए एक कॉरपोरेट माल भाड़ा ग्राहक का भारतीय रेलवे के साथ किस प्रकार का वित्तीय समझौता होना चाहिए? तभी जो है ई पेमेंट स्कीम जो है वित्तीय रूप से उसका समझौता होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है, ई पेमेंट के माध्यम से जो है ई पेमेंट स्कीम का माध्यम से होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 59। गुड्स सेट काउंटर पर लोडर यानी कंसाइनर माल भेजने वाला द्वारा कौन सा दस्तावेज भौतिक रूप से जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसका डाटा RR जनरेशन शुरू करने के लिए सीधे TMS में फीड किया जाता है? तो फॉरवर्डिंग नोट देना फिजिकल रूप से जरूरी है, उसमें पूरा डिटेल्स लिखा रहता है। तो यहाँ जो फॉरवर्डिंग नोट होगा, आंसर ऑप्शन बी है, फॉरवर्डिंग नोट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली यानी UTS प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्लेटफॉर्म पर अगर UTS जो है व्यवस्था की गई है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो UTS टिकट जारी करेगा, प्लेटफॉर्म टिकट जारी करेगा, MST QST ये सब जारी किया जाता है। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी है। इस पर जो है अनारक्षित टिकट, अनरिजर्व टिकट जारी किया जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट, MST QST जारी करना, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 61। वर्तमान भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार एक मानक घरेलू PRS टिकट बुक करने के लिए अधिकतम आरक्षण अवधि कितनी है? तो अधिकतम जो आरक्षण अवधि अभी है वो 60 दिन है। 60 दिन पहले अभी रिजर्वेशन किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है, 60 डेज, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। रेक द्वारा बे ब्रिज पर अपना रन पूरा करने के बाद आधिकारिक वजन पत्रक यानी पेमेंट शीट तैयार करने और औपचारिक रूप से जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए जो उसका जो ऑथराइज बे ब्रिज का ऑपरेटर था वो, या फिर जो स्टेशन का कॉमर्शियल स्टाफ है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आंसर ऑप्शन बी है, ऑथराइज बे ब्रिज ऑपरेटर ऑब्लिक या फिर और स्टेशन कॉमर्शियल स्टाफ, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे 63। ओवरवेट यानी अधिक वजन वाले बैगन को अलग करते समय शंटिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्टेशन मास्टर कौन सा आधिकारिक फॉर्म या आदेश जारी करता है? देखिए यहाँ जो है क्या पूछा गया है, तो शंटिंग का फॉर्म पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन को कितना घुमा करके बता दिया गया है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से देखिए और उसको समझ के फिर आंसर कीजिए। कौन सा फॉर्म होगा? T806 जो है शंटिंग के लिए जारी किया जाता है। सीधी सी एकदम क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन बी है, T806। नेक्स्ट लेंगे 64। एक लॉन्ग हॉल ट्रेन दो मालगाड़ियों को जोड़कर जो बनाई गई लंबी गाड़ी उसको लॉन्ग हॉल ट्रेन कहते हैं, को अमलगमेशन यार्ड से शुरू करने के लिए अनुमति देने से पहले चालक दल द्वारा किस संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाना अनिवार्य है? तो जो है ऑप्शन देखेंगे, इसमें जो है क्या हो जाएगा कि BPC का वह जो है वैलिडेशन चेक करेगा और GDR चेक जो है उसको देखेगा जो लॉन्ग हॉल ट्रेन के लिए किया गया है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त पावर ब्रेक पावर प्रमाण पत्र BPC का सत्यापन करेगा। लॉन्ग हॉल परिचालन के लिए GDR जो है संयुक्त रूप से किया गया है उसको वह चेक करेगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 65। मानक परिचालन दिशा निर्देशों यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के तहत भारतीय रेलवे पर एक संयुक्त लोडेड लॉन्ग हॉल रेक कंबाइंड लोडेड लॉन्ग हॉल रेक के लिए आमतौर पर अधिकतम कितनी गति सीमा निर्धारित की गई है, अनिवार्य की गई है? तो यह जो है 50 से 60 kmph है, या फिर उस क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार जो है अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यह जो है जोनल रेलवे रहता है उसमें इसका जो WTT रहता है उसमें लिखा रहता है और WTT में इसका वर्णन होता है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन हम बी करेंगे और क्षेत्रीय GNSR प्रावधानों और गतिशील सुरक्षा सर्कुलर के अधीन होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 66। यात्रा के दौरान संपूर्ण लॉन्ग हॉल ट्रेन फॉर्मेशन के समग्र इंचार्ज
के रूप में किसे नामित किया जाता है? तो जो ऐसा गार्ड जो पहला पार्ट का लोड है, जो लीडिंग में जो फॉर्मेशन है उसका जो गार्ड है वही ओवरऑल इंचार्ज इस गाड़ी का होता है। यहाँ जो है आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द गुड्स ट्रेन मैनेजर ऑफ द लीडिंग ट्रेन फॉर्मेशन। अग्रणी ट्रेन फॉर्मेशन का गुड्स ट्रेन मैनेजर इंचार्ज होगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय रेलवे में लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने का प्राथमिक परिचालन उद्देश्य यानी प्राइमरी ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाया जाता है? इसका जो उद्देश्य है कि 2 या 2 से अधिक खाली या भरे हुए मालगाड़ी को रेक को एक ट्रेन में जोड़कर थ्रूपुट को अधिकतम करने के लिए और लाइन क्षमता को, लाइन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको अनुकूलित करने के लिए यूज होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय रेलवे का कौन सा उत्पादन इकाई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन सेट का निर्माण करती है? यह जो है इंटीग्रल खोज फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, आईसीएफ चेन्नई। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 69। वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर परिचालित सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? यह जो है सबसे जो है T49 है, T49 टनल उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो यह जो है नई दिल्ली में है, आंसर ऑप्शन रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे 71। भारतीय रेलवे पर ब्रॉड गेज लाइनों के लिए उपयोग की जाने वाली मानक ट्रैक गेज दूरी क्या है? यह जो है सेंटीमीटर में रहेगा तो 1676 सेंटीमीटर होता है, और अगर मीटर में करेंगे तो यह 1.676 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है, 1.676 मीटर। नेक्स्ट 72। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के दादरी को पश्चिम भारत के किस समुद्री बंदरगाह टर्मिनल से जोड़ता है? यह जेएनपीटी को जोड़ता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को जोड़ता है, आंसर ऑप्शन बी है, जेएनपीटी मुंबई। नेक्स्ट 73। सिग्नल पासिंग एट डेंजर खतरे की स्थिति में सिग्नल को पार करना के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई गई स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली का नाम क्या है? तो जो है इसे कवच नाम दिया गया है, आंसर ऑप्शन बी है, कवच। अभी जो है सब जगह ट्रायल चल रहा है तो यह चर्चा में है, आंसर ऑप्शन बी है, कवच। नेक्स्ट लेंगे 74। भारतीय रेलवे की कौन सी निर्माण इकाई भारी इलेक्ट्रिक इंजनों जैसे कि WAG9 और WAP7 श्रृंखला के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है? तो यह जो है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा किया जाता है, CLW चितरंजन, आंसर ऑप्शन बी है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन, वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट लेंगे 75। मानक भारतीय रेलवे लोकोमोटिव वर्गीकरण कोड प्रणाली जैसे WAG9 WAP7 में पहला अक्षर W क्या दर्शाता है? तो W का अर्थ है पहला जो W है इसका अर्थ है ब्रॉड गेज। अगर मीटर गेज में रहेगा तो मीटर गेज में क्या होता है, यह पहला बाई होता है, जैसे WDG जैसे WAG9 है तो W की जगह वहाँ वाई रहेगा, जैसे उसमें चलता है YDM। और अगर नैरो गेज रहेगा, नैरो गेज, तो इसमें जो है जेड होता है तो ZDM, इस तरह से ZDM डीजल, जेड जो है नैरो गेज का डीजल, एम का मतलब जो है मिक्स, यहाँ YDM तो वाई जो है मीटर गेज, ये डीजल और ये मिक्स। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 76। किस वर्ष में अलग रेल बजट की आधिकारिक तौर पर भारत के मुख्य केंद्रीय आम बजट में वापस मिला दिया गया, जिसे ब्रिटिश काल में शुरू हुई 92 साल पुरानी परंपरा समाप्त हो गई? जो है 2017 में इसे फिर से जो है मिला दिया गया, आंसर ऑप्शन बी है, आम बजट में इसे मिला दिया गया है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 77, जीके का क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के नए नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो मई 2026 के अंत में पदभार ग्रहण करेंगे? तो जो है कौन है, स्वामीनाथन है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 78। मई 2026 में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर किस राज्य के टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया है? तो जो है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थापित किया गया है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 79, करंट अफेयर्स है ज़्यादा।
प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस खेल से जुड़े हैं? या जो है बैडमिंटन से है इनका रिलेशन। आंसर ऑप्शन बी है बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? या जो है लैंड बॉर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, जो अभी बहुत चर्चे में है पश्चिम बंगाल का जो है चुनाव होने के बाद, यह जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है। आंसर ऑप्शन बी है। इस पर फेंसिंग का कार्य शुरू हो गया है। 4096 किलोमीटर है इसका सीमा भारत के साथ। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह मुंबई में है। आंसर ऑप्शन डी है मुंबई। नेक्स्ट 82, किस भारतीय शहर के मेट्रो नेटवर्क ने हाल ही में आम यात्रियों के लिए भारत का पहला अंडर वाटर नदी यानी पानी के नीचे नदी मेट्रो सुरंग मार्ग खोला है? तो यह जो है कोलकाता में है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 83, कोलकाता मेट्रो द्वारा हुआ है। कौन सा आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन यात्रियों को अपने स्मार्टफोन के माध्यम से डिजिटल अनारक्षित यात्रा टिकट, अनरिजर्व जर्नी टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने की अनुमति देता है? इसमें क्या है, IRCTC, UTS ऑन मोबाइल, रेल मदद, NTES। यह जो है UTS ऑन मोबाइल है। इससे आंसर ऑप्शन बी है। अभी नया जो है और एक रेल बनाया है, उसमें अनरिजर्व टिकट भी, रिजर्व टिकट भी सभी उसमें होता है। ट्रेन का स्टेटस भी देख सकते हैं, सभी कुछ है। TNR भी चेक कर सकते हैं। तो रेल वन एक नया ऐप आया, उससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ जो आंसर है वो UTS ऑन मोबाइल होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय रेलवे चलती ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए तेजी से हैंड हेल्ड टर्मिनल यानी HHT जो मशीन रहता है लागू कर रही है। इन उपकरणों का उपयोग कौन करता है? यह जो है TT के द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है ट्रेन टिकट एग्जामिनेटर। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 85, यात्रियों की शिकायतों और सुरक्षा मुद्दों के तुरंत समाधान के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया 3 अंकीय एकीकृत शिकायत हेल्पलाइन नंबर है? क्या है? तो 139 है। आंसर ऑप्शन सी है, यूनिफाइड ग्रीवांस हेल्पलाइन नंबर 139। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय रेलवे में संक्षिप्त नाम DFC का क्या अर्थ है, जो विशेष रूप से मालगाड़ियों के लिए बनाए गए विशिष्ट हाई स्पीड ट्रैक का वर्णन करता है? ये क्या है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका नाम। आंसर ऑप्शन बी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 87, दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और उनका LCM 180 है, तो दोनों संख्या का योग क्या है? तो यह जो है कितना हो जाएगा, 12x से जो है 12x इजिकल टू 180, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 15, निकाल देंगे कि 3 और 4 का अनुपात है तो कितना हो गया 45 और 60 हो जाएगा। तो दोनों का योग 45 और 60 105 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 88, एक क्रिकेटर का 11 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका नया औसत क्या होगा? तो जो है इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे इस प्रकार से 11x और प्लस 90 हो जाएगा इजिकल टू 12, कितना बढ़ जाता है x + 5, हल करेंगे x इजिकल टू आ जाएगा 30 और नया जो है 5 उसमें ऐड हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 89, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है। इस श्रृंखला में सबसे छोटी संख्या का मान क्या है? 5 है और जो है 25 दिया, तो 25 दो पहले हो जाएगा, 2 आगे वाला हो जाएगा। यानी यहाँ अगर 25 है तो 23 और 21, यहाँ 27 और 29। देखिए इसका जब हम निकालेंगे एवरेज है 25 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है 21 है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 90, एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 630 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 630 रुपया में बेचा गया और ये कितना है 112.5 है। तो इसको जब करेंगे इतना गुना 100, जब हल कर देंगे इसको आ जाएगा कितना 560। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 91, अभी जो है 91 से 100 में इसमें जो है राजभाषा का प्रश्न दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? यह जो है 343(1) है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 9 धाराएं हैं, 343 से 351 तक। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? यह 1955 हुआ था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94,
राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? यह 1963 में बनाए गए। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट 96, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी होनी चाहिए? तो नगर के बारे में पूछा है। देखिए रेलवे का रहता है तो हर 3 महीने में होता है और 1 साल में 4 होता है। यह नगर राजभाषा है तो कार्यान्वयन समिति, तो इसका जो है 2 होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो यह जो है 14 सितंबर 1949 को किया गया। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 98, राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 99, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाएं आज की तारीख में। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है 101 से लेकर 110 तक फिर से कुछ जो है 2-4 इसमें जीके का क्वेश्चन है और फिर जो है 7-8 जो है मैथ का क्वेश्चन है। आगे लेंगे 101, 101, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी को 22 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसके शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ जो है 11 मीटर जो है उसको शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। 11 मीटर शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। 11S कर दिए सेलिंग प्राइस और 33S माइनस CP, कहने का मतलब यही है। यानी CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 33 माइनस 11 यानी 22। तो 22 क्या हो जाएगा? ये CP है और ये जो है क्या है? तो यह उसका लाभ है। तो ये कितना है उसका? 50% है। 11/22 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 50%। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 102, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो इसके लिए इसको जो है 24 साल लगेगा। आंसर ऑप्शन बी है, 24 वर्ष। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 103, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही एक ट्रेन 15 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई क्या है? तो पहले जो है 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। क्या हो जाएगा? इतना 72 गुना 5/18, इसको हल कर देंगे। कितना आ जाएगा? 20 और 20 गुना 15, यह जो है इसकी दूरी हो जाएगा 300 मीटर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 104, एक व्यक्ति अपने घर से अपने कार्यालय तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है? तो उसकी जो औसत गति हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 2, एक बार जाना एक बार आना, 2 टाइम्स, एक बार 4 और एक बार 6, और कितना हो जाएगा? 4 + 6, कितना हो जाएगा? ये 48/10 यानी 4.8। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 105, एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति निकालें, क्या है? तो 240 और 160 कितना हो गया? 400। 400 मीटर को कितना में पार करता है? 20 सेकंड में, यानी जो है स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको जो है 20 मीटर पर सेकंड को हम इसको निकाल देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4 से कट जाएगा, यानी 18 गुना 4 72, 72 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 106, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु क्या है? इसको भी निकालने के लिए इजी है, इसको निकालेंगे। आ जाएगा 20 और 25 दोनों का है। 20 जो है इसका रहेगा, 5 साल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 20 और 25 अभी है, 5 साल बढ़ेगा तो 20 वाला 25 हो जाएगा, 25 वाला 30 हो जाएगा, 5 और 6 का ये एवरेज हो जाएगा। आंसर ऑप्शन यहाँ ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 107, परीक्षा में कुछ जो है ऑप्शन से भी आंसर किया जाता है ताकि जल्दी हो। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 107, 20% और 10% की क्रमिक छूट की श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट क्या ज्ञात कीजिए? तो क्रमिक छूट वाला हम लोग बहुत बनाए हैं पहले, तो इसका होता है क्या? x + y और -x/100, तो क्या हो जाएगा? 30 और -2 कितना हो जाएगा? 28%। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 108, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो एक परिवार को चीनी की अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्चा परिवर्तित रहे? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बनाए हैं और बहुत बार जो है परीक्षाओं में आता था। तो ये क्या होता है? x बटा 100 + x और गुना 100, यानी 25 है तो 25 और 125 गुना 100,
क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा यहाँ 20% की जो है खपत कम कर देगा। आंसर ऑप्शन ए है 20%। नेक्स्ट 108 है। कौन सा जानवर भारतीय रेलवे का आधिकारिक शुभंकर है जिसे लैंप पकड़े हुए एक रेलवे गार्ड की पोशाक पहने एक हाथी के रूप में दर्शाया गया है? इसे भोलू द गार्ड कहते हैं। आंसर ऑप्शन बी है भोलू। अब जो है लास्ट क्वेश्चन आया है 110 नंबर। शानदार चेनाब आर्क ब्रिज जिसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के रूप में जाना जाता है, किस घाटी यानी किस वैली को मुख्यतः भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ता है? यह जो है कश्मीर घाटी को जोड़ता है। आंसर ऑप्शन ए है। तो आज हमने सभी 110 प्रश्न लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमर्शियल का क्वेश्चन तो है बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो समझता हूँ कि गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है जल्दी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि नया है तो आप जो है नोट्स बना के रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम में हो सकता है इसमें से आपको अगर 2-4 क्वेश्चन आ गया तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और मैं समझता हूँ कि यह क्वेश्चन पेपर भी आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा देने में, मजबूत बनाने में आपकी मदद करेगा। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।